अस्सलाम वालेकुम। आज किताबों की दुनिया में हम एक और किताब लेकर आए हैं जिसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल दी है इंक्लूडिंग मी। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ना हो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाती है और उस किताब का नाम है द 7 हैबिट्स हाइली इफ़ेक्टिव पीपल। ये किताब लिखी है स्टीफन आर कोवी ने और इसमें कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी बताई हैं जिसमें इंसान ज़रूर अपनी सक्सेस को अकम्प्लिश करता है। ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत कामयाब होते हैं, लेकिन वो आम लोगों से बहुत डिफरेंट होते हैं। इसकी क्या वजह होती है कि कुछ लोग आसानी से अपनी मंज़िल तक पहुँच जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ़ स्ट्रगल करते रहते हैं। तो इसका राज़ इस किताब में छुपा है। इस किताब में जिन 7 आदतों का ज़िक्र किया गया है, वो मैं आसान अल्फ़ाज़ में आज आपको बताऊँगी कि कैसे इन 7 आदतों को आप अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहली आदत जिसका नाम है बी प्रोएक्टिव यानी कदम उठाएं। आपकी जो भी मंजिल है, जिस तरफ भी जाना है, जो भी गोल है, उसके लिए आप अपना पहला कदम उठाएं। कुछ लोग अपनी जिंदगी की नाकामियों का इल्जाम किसी न किसी चीज पे देते रहते हैं कि दूसरे लोगों की वजह से ये हो गया, मेरे हालात की वजह से ये हो गया और मेरी किस्मत खराब थी तभी मुझे ये मिल गया। जो लोग समझदार होते हैं वो अपनी नाकामियों की फुल जिम्मेदारी लेते हैं और सिर्फ उन चीज़ों को फिगर आउट करते हैं जो उनके कंट्रोल में होती हैं और अपने आप को अपस्किल करके प्रॉब्लम्स में से ही अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। इसकी एक मिसाल है कि एक ऑफिस में 2 लोग हैं जिसमें से एक अपने बॉस की बुराई कर रहे हैं और उनको प्रमोशन नहीं मिलती और दूसरा इंसान वो जो कि अपने आप को अपस्किल करता है एंड देन वो खुद ब खुद अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बना लेता है और अपनी जिंदगी को कामयाब कर देता है। आपके डिसीजंस ही आपकी जिंदगी के अगले लाहे अमल को तय करते हैं। आपके डिसीजंस ही अपनी जिंदगी का रुख तय करते हैं, उसका रास्ता आपको दिखाते हैं, उसकी डायरेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। तो इमोशनली रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सोच समझ के अपने फैसले किया करें। दूसरी आदत है बिगिन विद द एंड इन माइंड यानी अपनी मंजिल को अपनी नजर में रखें। जब भी हम अपने किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उस गोल का एंड रिजल्ट सोचें कि एंड उसका क्या होगा। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं तो आप कैसे जाएंगे वहां पे, आप वहां पहुंचेंगे कैसे। अपनी जिंदगी को एक किताब समझें कि अगर आप एक किताब लिख रहे हैं तो अगर आपको उस कहानी का क्लाइमेक्स ही नहीं पता तो वो कहानी कहाँ जाएगी। वो तो फिर इत्तेफाक से ही उस कहानी की कोई एंडिंग बन जाएगी ना। अपनी मिशन स्टेटमेंट लिखें, अपने गोल सेट करें और डेली एक एक्शन लेंगे जो कि उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जो आपकी मंजिल है। हमारी हैबिट नंबर 3 है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट से क्या मतलब है, यानी कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, यानी जो जरूरी है वो हमें पहले करना चाहिए। कोवी इजनहावर मैट्रिक्स ने एक थ्योरी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी जिसमें जो इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है तो उसको आप सबसे पहले करेंगे। ये मैट्रिक्स 4 किस्म की कैटेगरीज में डिवाइड है जिसमें सबसे पहला है अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, दूसरा है इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, तीसरा है ना अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है और चौथा है इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। इससे हमें समझ आता है कि कौन सा काम हमें पहले करना है और जरूरी करना है और कौन सा हमें नहीं करना। इसी तरह से हम अपने कामों को अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट में डिवाइड करके उनको जरूरी कर देते हैं और वो प्रायोरिटाइज हम कर लेते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे सोशल मीडिया, क्या वो अर्जेंट है या इम्पॉर्टेंट है? अर्जेंट हो सकता है बट इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता। डिस्ट्रैक्टिंग कामों में अपनी लाइफ को और अपने टाइम को वेस्ट नहीं करें, पहले उन कामों को करें जो कि जरूरी हैं और उन कामों से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। अपना भी फायदा करें और दूसरों का भी करें। जिंदगी कंपटीशन नहीं होती हर वक्त, कभी कभी कोलैबोरेशन भी होती है। हर फायदे या सक्सेस में ये सोचें कि दोनों को क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, दोनों का कैसे फायदा हो सकता है। बिजनेस में जो कंपनीज मिलके काम करती हैं कोलैबोरेटिवली तो उनको ज्यादा फायदा होता है। इसी तरह से रिलेशनशिप में भी जब दोनों पार्टनर्स कोलैबोरेटिवली एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं या केयर करते हैं या अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रिलेशनशिप भी सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे सोल्यूशन सोचें जिसमें दोनों पार्टीज को बेनिफिट हो, चाहे वो रिलेशनशिप है या बिजनेस है। विन विन माइंडसेट रिलेशनशिप्स को और आपके काम को बेहतर से बेहतरीन करता है। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले किसी चीज को समझो देन उसको किसी को समझाओ, यानी हमें पहले दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और फिर हमें अपना मुद्दा या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। अक्सर लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं और समझने के लिए नहीं कि हम दूसरे इंसान को समझें कि वो किस मेंटल स्टेट में से गुजर रहा है और क्यों वो इस तरह से बोल रहा है या हमें इस तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। जैसे एक रिलेशनशिप में एक कपल का आपस में झगड़ा चल रहा हो और वो सिर्फ एक दूसरे को सिर्फ सुनाने के उसमें हो कि भाई मैं इसको क्या जवाब दूं या वो मुझे क्या जवाब दे, और ये ना सोचें कि हम एक दूसरे को समझाएं। अगर वो कुछ देर के लिए एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे को समझाएं तो वो अपने बहुत सारे मसलों को हल कर सकते हैं।
बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो सकती हैं। असल कम्युनिकेशन तब होती है जब आप समझने की नीयत से सुनते हो। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज, यानी मिलकर ऐसा नतीजा निकालें जो हम अकेले नहीं निकाल सकते। जब भी एक टीम किसी भी कंपनी में मिलकर काम करती है तो वो बहुत ही प्रोडक्टिव रिजल्ट्स लेकर आती है। टीम वर्क, डाइवर्सिटी एंड कोलैबोरेशन से आपको नई हाइट्स मिलती हैं अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपनी कंपनी में। आखिरी आदत है शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ का मतलब ये है कि आप अपने आप को शार्प करके रखें। आप अपने आप को हर तरीके से बेहतर कैसे बना सकते हैं। जैसे एक आरी तेज ना हो तो वो काम सही नहीं कर सकती। अगर हम अपनी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल स्टेट को बैलेंस नहीं करें तो हम भी थक जाया करेंगे। जैसे एक वर्कोहॉलिक इंसान एक्सरसाइज ना करे, रेस्ट ना करे, बैलेंस डाइट ना करे तो वो डेफिनेटली बर्नआउट हो जाएगा। सेल्फ केयर, लर्निंग एंड रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये 7 आदतें किताबी बातें नहीं हैं बल्कि एक लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल्स हैं। आपको कौन सी आदत सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी है वो आप मुझे कमेंट्स में बताएँगे। अगर ये वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करें और सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ के लिए बने रहें। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।